हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फर्स्ट पार्ट जिसने अभी नहीं देखा हो तो यहाँ पे लिंक नहीं आएगी क्योंकि अभी अभी आया है, तो जाके देख लीजिए, इतना तो स्क्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चैप्टर 4 है हमारा, तो उसको मैंने 2 का स्क्वायर भी लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए? पावर 2, और ये सेकेंड पार्ट भी है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आज हम पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं थियरी पार्ट को। इसमें क्या फॉर्मूला है। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने दो मेथड शो कर दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक मैंने बताई थी फैक्टराइजेशन वाली, और दूसरी मेथड जो आपको मैंने बताई थी, जो कि मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, और तीसरी जो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, तो उसके रिगार्डिंग पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो सम करेंगे। फिर पार्ट 3 में हम बाकी सबसे ये चैप्टर के लास्ट जो भी हार्ड सम है, जो भी टिपिकल है, वो सब उसमें लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज को समझ लो कि डी जो है, कैपिटल डी, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसको ऐसे गुजराती में विवेचक बोलता है। ये जो है, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें बी ए सी क्या है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड ये फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए, एक्स के आगे जो होगा वो बी, और लास्ट में जो भी नंबर दिया होगा वो सी। ऑल द नंबर्स यू हैव टू टेक विद द रिस्पेक्टिव साइन गिवन टू इट। जो भी उसको साइन उसके साथ दिए, अगर प्लस दिए तो लिखने की जरूरत है, वो माइनस दिए तो आपको लेना पड़ेगा। और जो रूट्स होते हैं इसके, उसका फॉर्मूला ये है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी, ये वाला डी अपॉन 2a। प्लस और माइनस मतलब क्या, अल्फा अगर लेते हैं जैसे हम, तो प्लस रखेंगे, मतलब माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा लेते हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ऐसे दो हो गए, दो रूट्स, क्वाड्रेटिक है ना, दो पावर है तो दो रूट्स होने चाहिए, तो ऐसे। पर यहाँ पे फॉर्मूला इस हिसाब से बताया मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझ लो क्या बताने जा रहा हूँ, नेचर ऑफ द रूट्स। जो रूट्स हो गए वो आप डायरेक्ट डी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो रूट्स हो गए इसके कैसे हो गए। तो अगर आपका डी की वैल्यू आपकी माइनस में आती है, लेस देन 0, तो फिर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि माइनस में आएगा तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में डी का रूट निकालना है, और माइनस का रूट नहीं निकल सकता, कोई रियल नंबर में नहीं पॉसिबल है, इसीलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी 0 है तो समझो यहाँ पे फॉर्मूला में हम डी 0 रखूंगा, तो फिर ये प्लस और माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, अल्फा और बीटा दोनों माइनस बी अपन 2a हो जाएंगे, तो इक्वल आएंगे, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि प्लस में कोई भी नंबर है 1 से लेके कुछ भी, तो उसमें फिर दो पॉसिबिलिटी है। डी जो है वो या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, जिसके परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो वो 64 नंबर जो है, या फिर 16 जो है, या 36 जो है, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो कोई ना कोई नंबर के मल्टीप्लीकेशन से वो बना हुआ नंबर है, सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन से बना। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होते हैं तो रूट जो है वो बेसिकली रेशनल और डिस्टिंक्ट बोलेंगे। ये रेशनल होगा और रियल तो होगा ही। आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई जो सबसे बड़ा, सबसे नेचुरल नंबर आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर इंटीजर जेड, फिर रैशनल, और रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं वो रियल नंबर सेट। तो रियल में तो सब आता ही है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, पर ये तो एक आपको स्पेसिफाई किया बुक में दिए से। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल एंड डिस्टिंक्ट आप लिख दो, चलेगा। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका यहाँ पे रूट नहीं निकलेगा ना, देखो इसका रूट निकल जाएगा, इसलिए वैल्यू आपको रैशनल में मिल सकती है। तो जिसका रूट नहीं निकलेगा, जैसे डी मेरा 23 मिला, तो यहाँ पे उसका रूट नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे रहेगा, तो रूट रहेगा तो फिर वो इरेशनल होगा, तो इरेशनल हम नहीं लिखते, इसलिए सिर्फ रियल लिखते हैं, इसलिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, समझ गए? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका था। अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव करेंगे, जो श्रीधर आचार्य जी ने अपनी मेथड में बताया था, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको डिराइव करके दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो हम लास्ट टाइम सीखे थे ना, इससे हम डिराइव करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने एक सम लिया था, √2 था जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे, और उसको फिर किया था, फिर मैंने √2 कॉमन निकाला। यहाँ पे हम पहले से ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको हम कॉमन निकालो तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ए को कॉमन निकाल लूं, ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए। क्योंकि यहाँ पे इसके पास ए नहीं है और हमने कॉमन निकाला है, तो क्या करना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई, नीचे ए मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ए तो कॉमन निकाल दिया तो नीचे ए बचेगा, उस हिसाब से यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे अब बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स
प्लस सी बाई इक्वल टू 0। लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा ना हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए। उसका फॉर्मूला क्या था, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म मतलब कि क्या आएगा आपका, अभी ये हमें देखना है, यहाँ से सॉल्व कर बी अपॉन ए एक्स का स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब बचेगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये आया लास्ट टर्म हमारा। इसको हम पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। देखो डेरिवेशन बहुत रेयर होता है कि पूछ सकते हैं कि डेरिवेशन, पर पूछ सकते हैं, चांस है, इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म मिलता है हमें, हम उसको एक पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, फिर पहले 3 का हम ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, बीच वाले की साइन लिखते हैं और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो बी स्क्वायर का बी, 4a स्क्वायर का 2a और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4a स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर 4a और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी के साथ, तब जाके नीचे 4a स्क्वायर बनेगा। समझ रहे हो? अब ये ऐसा रहेगा, अब ये जो है सामने जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज, आप लोग ऐसे यहाँ पे गलती क्या करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, और ये सीधा अब आप सामने ले जाओगे ना तो आप सिर्फ ऐसे कर दोगे कि माइनस है तो ये बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसी मिस्टेक करोगे। पर एक्चुअली ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामने जाएगा तो ये दोनों टर्म की साइन चेंज होगी। समझो अभी हमने एलसीएम नहीं लिया था, दोनों को सामने ले जाते तो ये प्लस और ये माइनस होता कि नहीं, वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोल सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह पे वो हम क्या लिखेंगे, डी। तो यहाँ पे अब ये स्क्वायर हटाते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पे रूट आएगा, नीचे 2 है और प्लस और माइनस जैसे उसमें भी किया था मैंने जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया। हमें तो x फाइंड करना है, जो कि मतलब हमारा सॉल्यूशन b अपॉन 2a सामने जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a, मतलब कि x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ओके, और इसको हम अगर अलग अलग लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब कि अल्फा में एक बार हमने प्लस लिया तो प्लस और बीटा में हमने माइनस लिया, ठीक है। तो ये इसका पूरा क्या हो गया, डेरिवेशन। 3 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन स्कूल की एग्जाम में, या फिर बोर्ड में भी आ सकता है कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, या डिराइव द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो आप ये मेथड करोगे। ओके, अब सम कर लेते हैं। आज थियरी बहुत होगी, थोड़ा सम पे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला मैंने ऐसा रखा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके डिस्क्रिमिनेंट का नेचर आपको बताना है कि कैसा होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए क्या आएगा 2, बी आएगा -6, सी इक्वल टू 3। इजीएस्ट पार्ट है ना ये, ए बी और सी निकालना। ओके, अब यहाँ पे आप डी निकालो। डी का फॉर्मूला क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रख दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब प्लस हो या माइनस, उसका स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यहाँ पे आएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 12, मतलब कि डी क्या है आपका ग्रेटर देन 0। मतलब कि ग्रेटर देन 0 है तो अब आपको दो चीज चेक करनी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 12 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। अलग अलग इसलिए आएंगे कि यहाँ पे डी की वैल्यू जब रखेंगे हम कुछ भी, तो एक बार प्लस रूट 12 आएगा और एक बार माइनस रूट 12, तो दो रूट अलग अलग मिलेगा ना। जबकि 0 रखने पे क्या हो जाएगा, सेम ही मिलेगा, ये पूरा पोर्शन निकल जाता है।
इसीलिए तो इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब ये है डिफरेंट। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए रखा है वो आपको सॉल्व करना है ऐसे ही। आप कैसे ए निकालोगे बी सी, फिर आप क्या करोगे डी निकालोगे, और डी की वैल्यू जो आती है जैसे कि लेस देन 0 आएगी फॉर एग्जांपल उसमें, तो आप क्या बोलोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आंसर बता दिया मैंने। अब यहाँ पे हम करते हैं इसके रूट्स फाइंड करते हैं, यही क्वेश्चन के जो मैंने सॉल्व किया ना उसी क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करना मतलब के ये ओके। तो इसके लिए हम डिफरेंट मतलब अल्फा और बीटा में दो अलग अलग करके रखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस और माइनस में नहीं लिखूंगा, तो बीटा में मैं लिखूंगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है, और अल्फा में लिखूंगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे माइनस बी मतलब कि माइनस और ये माइनस था तो माइनस 6 ऐसे, ठीक है। प्लस डी की जगह पे वैल्यू क्या आएगी 12। मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ इसीलिए। ए की जगह पे क्या वैल्यू थी हमारी 2, तो यहाँ पे 6 प्लस अब 12 जो है उसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं हम 4 3 ठीक है, और नीचे 4। इसे क्या हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आपको और कुछ नहीं। तो 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 3 6 प्लस 2 तो निकल गया, यहाँ पे रूट 3 और अपॉन 4 ये कट करेगा तो फाइनली आपका अल्फा मिलेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। इसमें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो आप, जैसे कि मैं रूट 3 कॉमन निकाल लूँ क्योंकि 3 जो है 2 रूट 3 से बना होगा, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे लिख सकते हो रूट 3 प्लस 1 और अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी रॉन्ग नहीं है, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी राइट है। बीटा सेम यही चीज, खाली यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस माइनस रखते जाएंगे। अब मैं नहीं बोलूंगा, आज साथ साथ में स्टेप बोलते जाना, मैं सिर्फ इशारे करूंगा। जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो जानते हैं मैं कुछ कुछ देर पे ऐसे साइलेंट हो जाता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा अटेंटिव होते। ओके, समझ में आ गया। तो ये पूरा सम मैंने बताया कि अगर रूट्स भी फाइंड करने हो, इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको ये मेथड से करना है। और अगर कुछ भी ऊपर मेंशन ना किया हो कि बाय फैक्टराइजेशन या बाय वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, जैसे हम एलिमिनेशन उसमें करते थे वैसे। तो इजी यही पड़ेगा, तो इसको ही प्रीफर करना। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट जो लेके आऊंगा आपके लिए उसमें इसमें अभी हमें जो बाकी है सम, जैसे के फाइंड करने वाले, इसके वर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी एक बोट वाला क्वेश्चन, ये सब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।